किया? परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, सती जी ने अपने ही पिता के यज्ञ के कुंड में कूदकर किस प्रकार प्राणों का त्याग किया, आप हमें ये प्रसंग सुनाइए। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, एक समय की बात है, ब्रह्मा जी ने एक शांति सभा का आयोजन किया और सभी को वहां पर निमंत्रण दिया और दक्ष प्रजापति को इस सभा का अध्यक्ष बनाया। सभी देवता उस सभा में आए, भोले बाबा भी आए, लेकिन दक्ष प्रजापति अध्यक्ष था तो आने में उसे विलंब हो गया और भोले बाबा भगवान श्री राम के ध्यान में लीन हो गए। अब जब दक्ष प्रजापति आया तो सभी देवताओं ने खड़े होकर के स्वागत किया, लेकिन भोले बाबा नेत्र बंद करके बैठे रहे क्योंकि उनका ध्यान तो भगवान राम में लगा हुआ था। दक्ष प्रजापति ने देखा कि सभी देवता खड़े होकर मेरा स्वागत कर रहे हैं और ये मेरा दामाद शंकर बैठा हुआ है, तो महाराज क्रोधित होकर कहने लगा कि ये मेरा दामाद कहलाने लायक नहीं है। मैंने एक मूर्ख को अपनी कन्या को दान दे दिया है, ये मेरा दामाद कहलाने लायक नहीं। इस प्रकार महाराज भगवान को अनाप शनाप कहने लगा। तो भोलेनाथ तो आशुतोष हैं, वो तो कृपालु हैं, भोले बाबा ने तो कुछ कहा नहीं, लेकिन भोले बाबा के जो गण हैं नंदी, उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, रे दक्ष, तू ज्यादा बकबक करता है, जा तेरा मुख ही बकरे का हो जाए। अब तो आपस में सापा सापी चलने लगी। अब तो महाराज वह शांति सभा क्रांति सभा में बदल गई। तब ब्रह्मा जी ने उस सभा को वहीं स्थगित किया और सभी अपने अपने धाम गए। दक्ष प्रजापति ने आज्ञा दी कि कोई भी यदि यज्ञ के अंदर शंकर को आहुति देगा, शंकर को भाग देगा, तो मेरा शत्रु होगा। यज्ञ होना ही बंद हो गए। कई वर्षों तक इस पृथ्वी पर कोई यज्ञ नहीं हुआ। एक बार दक्ष प्रजापति ने ही अपने यहाँ यज्ञ का आयोजन किया, सभी को निमंत्रण दिया, लेकिन भोले बाबा को निमंत्रण नहीं दिया। अब महाराज सती जी की बहनें कैलाश पर्वत के ऊपर से अपने अपने विमानों में विराजमान होकर के जाने लगी। सती जी ने इशारे इशारे में पूछा, बहनों आज कहाँ जा रही हो? बहनों ने कहा, तुझे पता नहीं, आज हमारे पिता के यहाँ पर यज्ञ का आयोजन है, हम यज्ञ में जा रहे हैं। सती जी को जब पता चला तो सती जी ने भोले बाबा से आकर के कहा, भोले बाबा ने कहा कि कोई निमंत्रण आया, कोई चिट्ठी पत्री आई? आज तक भोले बाबा ने सती जी से वो बात छिपा रखी थी कि तुम्हारे पिता ने मेरा ऐसा अपमान किया, आज तक बताए नहीं थे भोले बाबा। तो भोले बाबा ने कहा, क्या कोई निमंत्रण आया, कोई चिट्ठी पत्री आई? सती जी ने कहा कि वो तो नहीं आई। तो भोले बाबा ने कहा, देवी, ऐसे स्थान पर कभी नहीं जाना चाहिए कि हम तो प्रसन्न होकर के जाएं और सामने वाला हमें देख करके अपना मुंह उतार ले, अपना मुंह फुला ले। कि आवते ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे ने। भोले बाबा कहने लगे कि जाऊं बिन बोले जाऊं भवानी, जाऊं बिन बोले जाऊं भवानी, रही नसील स्नेह न कानी, रही नसील स्नेह न जानी। कह प्रभु जाऊं जो बिन ही बुलाए, प्रभु जाऊं तो बिन बुलाए, नहीं भल बात हमारे भाए, नहीं भल भोले बाबा कहने लगे कि बिना बुलाए सती जी मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सती जी ने लेकिन महाराज जिद की। ससुर दामाद में छोटा मोटा झगड़ा चलता रहता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि रिश्ता खत्म कर दिया जाए, इसका मतलब ये तो नहीं कि रिश्ता खत्म कर दिया जाए। मैं आपको चलना हो तो चलो, नहीं मैं तो जाऊंगी। और महाराज जब ज्यादा जिद की, ज्यादा आग्रह किया, तो भगवान ने सोचा कि सती जी अपने पिता के मोह में मोहित हो रही हैं, इसलिए मैं इनके रास्ते का बाधक नहीं बनूंगा। और अपने गणों से कहा कि सम्मान सती जी को लेकर के जाओ। अब तो महाराज
नंदी, भृंगी, श्रृंगी आदि सती जी को सम्मान लेकर के पहुंचे दक्ष प्रजापति के यहाँ। जाकर के सती जी ने क्या देखा? पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सनमानी, दक्ष रास का हो नहीं जाने, सादर भल ही मिली एक माता, सादर मिले एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता, भगिनी मेरी बहुत मुस्कुराता। आज महाराज जैसे ही सती जी अपने पिता के द्वार पर गई तो क्या देखा? जो छोटे से छोटे देवता रोज कैलाश पर आकर के सती जी को दंडवत प्रणाम करते थे, आज वो देवता सती जी की ओर देख भी नहीं रहे। क्यों? क्योंकि दक्ष का आदेश था, शंकर से संबंध रखने वाले से कोई बात करेगा तो मेरा शत्रु होगा। सती जी ने सोचा कोई बात नहीं। बहनों के पास जब गई तो बहनें हंसी उड़ाने लगी कि हमने सुना है पिताजी ने तुझे निमंत्रण नहीं दिया और फिर भी तू बिना बुलाए चली आई। सती जी ने उनकी बात पर भी ध्यान नहीं दिया। जब माता के सामने गई तो सती जी की माता ने सती जी को गले से लगाया। सती जी को थोड़ी शांति मिली और जब यज्ञशाला की ओर सती जी बढ़ी, दक्ष प्रजापति के सामने जब जाकर सती जी खड़ी हुई तो दक्ष प्रजापति ने अपना मुख सती जी की ओर से घुमा लिया। सती जी से बात भी नहीं की। सती जी ने सोचा कि पिताजी शायद क्रोधित होंगे, कोई बात नहीं। और महाराज यज्ञशाला में जब सती जी ने प्रवेश किया, यज्ञशाला में जब सती जी प्रवेश करी तो क्या देखा? छोटे छोटे देवताओं का भी आसन लगा हुआ है, लेकिन देवादिदेव महादेव का कोई आसन नहीं लगा हुआ। आज अपने पति का ऐसा अपमान सती जी से सहन नहीं हुआ और अपने पिता को पुकारने लगी, अरे दुष्ट, तू मेरा पिता कहलाने लायक नहीं, मेरे गुरु समान पति का तूने अपमान किया है। आज तेरे दिया हुआ शरीर में त्यागती हूं, क्योंकि कोई ये ना कहे कि शिवद्रोही की पत्नी है, कोई ये ना कहे कि शिवद्रोही की पुत्री है, इसलिए आज तेरा दिया हुआ शरीर ही मैं त्यागती हूं। और दक्ष प्रजापति की यज्ञ के कुंड में कूद करके अपने प्राणों का बलिदान दिया। इधर महाराज यज्ञ में हाहाकार मच गया। नंदी, भृंगी, सिंधी आदि यज्ञ की बलियों को उखाड़ने लगे, लेकिन भृगु जी ने आकर रक्षोघ्न मंत्र से सभी को वहां से भगाया। भागे भागे सभी भोलेनाथ के पास पहुंचे, सारा वृत्तांत बताया। सती जी ने प्राण त्याग दिए। ये बात जब भोलेनाथ ने सुनी तो ऐसा क्रोध आया कि आज तक यदि दक्ष जीवित था तो सती की वजह से, अब सती ही नहीं रही तो रिश्ता कैसा। और अपनी जटाओं से एक लट उखाड़कर पृथ्वी पर फेंकी, वीरभद्र का प्राकट्य हो गया। बोलो वीरभद्र भगवान की जय। भगवान वीरभद्र को आदेश दिया कि दक्ष के यज्ञ को विध्वंस किया जाए। अब तो महाराज वीरभद्र आंधी तूफान की तरह आए, यज्ञ को विध्वंस किया। दक्ष प्रजापति का सिर धड़ से अलग करके और यज्ञ के कुंड में स्वाहा कर दिया। सभी देवता भगवान को पुकारने लगे, भगवान की स्तुति करने लगे। तब तो महाराज भोलेनाथ की सभी मिलकर के स्तुति करने लगे। सभी भगवान के पास पहुंचे। भगवान ने कहा देवताओं से कि जब भोलेनाथ नहीं गए, हम नहीं गए, तो आप क्यों गए थे? और खाओ अकेले अकेले लड्डू पूड़ी। तब महाराज देवताओं ने क्षमा याचना की। आज खाई सो खाई, आगे राम दुहाई। महाराज अब ऐसी गलती नहीं होगी, जहां आप नहीं जाएंगे वहां हम भी नहीं जाएंगे। फिर तो भगवान सभी देवताओं को भोलेनाथ के पास लेकर के गए और सभी देवता मिलकर भोले बाबा की स्तुति करने लगे। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है। प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। बोल बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम क्रतुस्वं हविस्वं हुताशं स्वयं त्वं हि मन्त्रसमिदर्भपातानि त्वं सदस्य द्विजोदम्पति देवता अग्निहोत्रं स्वधा सोम आजपसु त्वं पुरागाम्रसाया महासुकरोदश्च या पद्मिनी वारुणेन्द्रो यथा ऊयमानो न दल्लीलया योगिभिर्व्युजे हर्षं त्रयी गात्र यज्ञ क्रतु प्रसीद त्वमस्माकमाकाङ्क्षतां दर्शनं ते परिभ्रष्ट सत्कर्मणि कीर्त्यमानेन भुवनाम्नि यज्ञे ते यज्ञविघ्नाक्षयं यान्ति यज्ञ विघ्नाक्षय क्षयं नान्ति तस्मै नमः। ॐ नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है। प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। बोल बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम बोल बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम बम ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय हो। कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। 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 मंदार माला मुलताल कायै कपाल मालांकित शेखराय दिगंबरायै च दिगंबराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। नमः शिवायै च नमः शिवाय। नमः शिवायै च नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। बोलो भक्ति वत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। आज महाराज सभी ने मिलकर जब स्तुति की, भोले बाबा प्रसन्न हुए। दक्ष प्रजापति के बकरे का मुख लगाया गया और महाराज जैसे ही दक्ष प्रजापति स्तुति करने लगा तो मुख से बम बम की आवाज आई और भगवान